नमस्कारम। जब से एजीटीए का रिजल्ट आया है, तब से यूट्यूब पर एक हलचल सी मच गई है। सभी आंकड़े बदल गए हैं। जो अदर एग्जाम्स की कट ऑफ पहले कम होती थी, सभी की कट ऑफ ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो क्या सच में ऐसा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, ऑफलाइन, ऑनलाइन और अदर एग्जाम्स को लेके, जैसे वीपीओ, जूनियर स्टैंट 5512, जूनियर स्टैंट 3284, इन सब को लेके, कि जो यूट्यूब पर चल रहा है कि अभी सबकी कट ऑफ, सभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, या मैं कहूँ कि यूट्यूबर्स थे या फिर यूट्यूब टीचर्स थे, सभी ने अपनी कट ऑफ को बढ़ा दिया है। तो वास्तविकता में ऐसा है या नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी यूट्यूब पर चल क्या रहा है। ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर अ, एक तरीके से सोशल मीडिया ही यूट्यूब बनता जा रहा है। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह को देख रहे हैं और बहुत सारी फेक दुनिया को देख रहे हैं, लगभग लगभग वैसी ही फेक दुनिया यूट्यूब पर भी हमें नज़र आती दिख रही है। और आप यकीन मानिए कि जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, तो आप ये मत मानिए कि सभी वो टीचर्स हैं, सभी वो ऑनलाइन आपके हित में वो कट ऑफ बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे हम आप जैसे, मतलब सामान्य व्यक्ति भी कहूँगा, या सामान्य स्टूडेंट की तरह जिसने शुरुआत की है, वो भी बहुत सारे लोग आजकल कट ऑफ को लेकर और इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। किसके लिए? इनकम के लिए। केवल ट्रेंड में आ जाएँ, या फिर ये कहें कि वीडियो ट्रेंड में आ जाए, या वीडियो पर व्यूज़ और लाइक आ जाएँ, उसको लेकर जैसा रुख होता है, 1-2 किसी टीचर ने, या 1-2 किसी यूट्यूबर ने, या फिर 1-2 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने, जिसने जो कट ऑफ बता दी, सब कुछ उसके आगे पीछे चल जाता है और सभी उसके आगे पीछे बताने लग जाते हैं। हर कोई अपनी कट ऑफ में बताता है कि मैंने पहले भी बोला इस बात को, कि 55 +-2 +-3। अब सोच के देखो, अगर आप 60 +-3 बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 57 एंड 63 दोनों ही कैटेगरी आपके अंतर्गत आ जाती है, मतलब आपके बताने में आ जाती है। तो कोई भी यूट्यूबर अगर आपको इस तरह से बताएगा कट ऑफ को कि 60 +-2 +-3, तो उसका मतलब जब कट ऑफ 58 पर जाएगी, या जब कट ऑफ 62 पर 63 पर जाएगी, तो दोनों को ही, वो यूट्यूबर या वो टीचर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो ठीक है, अगर करूंगा तो ठीक है, तो वो अपना ये बोलेगा कि देखो, मैंने जो कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल, फिर अगला थंबनेल होगा, जो कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ आयोग ने निर्धारित की। तो मतलब ये क्या सही है? 58 में और 62 या 63 में कितना डिफरेंस है, ये सोचो। आधे आधे नंबर से कितना डिफरेंस होता है, आधे आधे नंबर से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। लेकिन बस क्योंकि व्यूज लाइक आते हैं, और मैंने देखा भी है कि हाँ, व्यूज लाइक आते हैं। मैंने एक ही कट ऑफ को थोड़ा सा एक आकलन किया था, डिस्क्लेमर लेकिन उसमें देते हुए, देखने के लिए कि हाँ, क्या कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या चीज़ आती है। तो हाँ, मतलब सही है, और जो लोग ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं उनका भी ठीक है, कि हाँ, उनको व्यूज़ लाइक मिल रहे हैं, चलो ठीक है, सही है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उनका आकलन सही हो। मैंने एक वीडियो डिटेल में समझाया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम का एक ही पैटर्न हो, हर एग्ज़ाम में पेपर आउट हो, धाँधली हो, ठीक है? अलग-अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एजीटीए का एग्ज़ाम पैटर्न भी अलग है, एजीटीए में धाँधली की संभावनाएँ भी हुई हैं, ठीक है? स्टूडेंट से क्राइटेरिया अलग है, कि एग्रीकल्चर वाले, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी की कट ऑफ अलग रहेगी। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही बताया कि लेखपाल, पुराना लेखपाल, नए लेखपाल में, दोनों में पेपर में भी डिफरेंस है, उनकी कट ऑफ में भी डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स तो मुझे ऐसे दिखते हैं कि जो एग्जाम होने से पहले कट ऑफ निर्धारित करते हैं, इतने नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अरे, पेपर पहले होने दो, पेपर में बैठने दो, कम से कम पेपर फेस हो जाए कि हाँ, कैसा आया है, तब कट ऑफ बता देना। पेपर आते के साथ में सबसे पहले आंसर की, और उसके बाद में कट ऑफ का चलन हो जाता है। तो कट ऑफ यहाँ एजीटीए से आप बाकी यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्जाम्स की कट ऑफ निर्धारित नहीं कर सकते हो। सीधा सीधा निष्कर्ष ये है। आप कहोगे कि हमारे कुछ टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये सब फेक दुनिया से थोड़ा सा बच के रहें। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। अपनी जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी आपने परीक्षाएं दी हैं, जिनको आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा 65, 62 या फिर 58 अलग अलग एग्जाम्स में, कि इतने पर सिलेक्शन लगभग हो सकता है, मेरी मेहनत इतनी है, यहाँ तक मैं ऊपर के लेवल तक पहुँच गया हूँ और यहाँ तक मेरी सफल होने की संभावना है, तो
उसमें आप बार-बार विचलित ना हो, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहें, एक रणनीति के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और जब कट ऑफ आएगी, तो जो आपने सोची हुई है मतलब जो पहले से ही लगभग-लगभग अनुमानित है, वही कट ऑफ रहेगी। एक पेपर के ऊपर बाकी सभी पेपर की, बाकी सभी एग्ज़ाम्स की कट ऑफ नहीं बदलने वाली है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया अलग है, पैटर्न अलग है, पेपर अलग है, उसका रिजल्ट अलग है, ठीक है? टाइमिंग अलग है। किसी एग्ज़ाम को आपको 6 महीने मिल रहे हैं, 2 महीने मिल रहे हैं और किसी एग्ज़ाम को 2-2 साल लग रहे हैं। तो सब चीज़ें अलग-अलग हो जाती हैं। कई बार अनुमान गलत हो जाते हैं, कई बार सही हो जाते हैं। तो किसी के बहकावे में ना आएँ, विचलित ना हों, परेशान ना हों कि जो यूट्यूब पर कट ऑफ हाई देख-देख कर 4-5 नंबर सभी यूट्यूबर्स ने कट ऑफ बढ़ा दी, 2-3 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ा ही दी। तो उन्हें देख-देख कर आप बिल्कुल भी विचलित ना हों, ठीक है? और कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगले सभी एग्ज़ाम की कट ऑफ वही 60 प्लस माइनस 5 जाएगी, ठीक है? 55 जाएगी तो भी मेरा, 65 जाएगी तो भी मेरा, 60 प्लस माइनस 3 जाएगी, 57 जाएगी तो भी मेरी कट ऑफ है, मैंने बताई हुई है और 63 जाएगी तो भी मेरी बताई हुई कट ऑफ है। बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ, थोड़े बोलने में ही आप इतना भी काफ़ी बोल दिया है, तो उसको ही ठीक समझें। बाकी नहीं तो यूट्यूबर्स और यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वाले मेरे खिलाफ खड़े होते चले जाएँगे। अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मैं जल्दी ही थोड़ा-सा सच्चाई को भी दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जाता है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से उनके माइंड से खेला जाता है, उनसे इमोशनली खेला जाता है, वो भी बताने वाला हूँ। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वो उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा आप सोच रहे हैं। आपके हित में नहीं है कोई भी, सबके बिज़नेस चल रहे हैं। अगर मैं भी देखो ऑनलाइन पे आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा। सब्जेक्ट्स को मैं कवर करा रहा हूँ जो भी है। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें देखिएगा। मैं खुल के बोलता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उसका पैसा मुझे यूट्यूब की तरफ से आएगा। लेकिन मेरा मकसद केवल व्यूज़ और लाइक पाना नहीं है। मेरा मकसद है सही डायरेक्शन में, सही चीज़ में, सारथी के रूप में आपको सही मार्ग पर ले जाना, सही युद्ध क्षेत्र में उतारना और सही युद्ध को जितवाना, ठीक है? तो अभी मैं यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की कुछ-कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया जाता है, स्टूडेंट्स के माइंड के साथ खेला जाता है, उसको इमोशनली मतलब क्या कहूँ उथल-पुथल उसके दिमाग में की जाती है। कैसे सरकार या आयोग के खिलाफ खड़ा किया जाता है और खुद का फ़ायदा देखा जाता है, स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं होता उन सब से। स्टूडेंट का फ़ायदा कब होगा? मैंने पहले ही बताया था कि रिजल्ट कब आएँगे, रोज़गार कब लगेगा, क्या होगा? इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो देखना या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला जो मैं वीडियो का लिंक डालूँगा वो देख लेना। आयोग के खिलाफ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आयोग चोर है। सीधा-सीधा आप मुख्यमंत्री जी के लिए जाएँ, मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखें, मिलकर पत्र लिखें, अपने विधायक को क्षेत्र वाले सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाकर पकड़ें इकट्ठा होकर, उनको पत्र लिखें, उनको पत्र दें मुख्यमंत्री जी के लिए, सीएम ऑफिस के लिए पत्र लिखें, सीएम ऑफिस के लिए मेल करें, जनता दरबार में जाएँ, जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच वहाँ पे बनाएँ, अपने तर्क रखें। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्या रखना है आपको। आपको वहाँ पर बताना है कि ये जो आयोग है वो निठल्ला, निष्कर्म और चोर आयोग है, ठीक है? आलसी आयोग है। उसकी कमियाँ बतानी है कि देखो कोई भी कैलेंडर जारी सही तरीके से नहीं करता, कैलेंडर जारी होता है तो कैलेंडर को फ़ॉलो नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या, कैलेंडर फ़ॉलो हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम में कुछ-कुछ गड़बड़ें आ जाती हैं, उसको नहीं मानता है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टाइम पर नहीं देता है, टाइम पर ना एग्ज़ाम कराता है, ना उसका रिज़ल्ट देता है, ना जॉइनिंग कराता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन रहते हैं इस वजह से और कट ऑफ हाई चली जाती है। कट ऑफ हाई के 2 रीज़न हैं, एक तो ये वाली चीज़ आयोग की गलती और दूसरा आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, खुद सो कॉल्ड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? वो कैसे कट ऑफ को हाई करवा देते हैं, ये बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल इन पॉइंट्स के साथ में दूसरी चीज़, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होती है इसके द्वारा और लास्ट चीज़ कि आपका अंक पत्र जारी नहीं होता है, आपकी मार्कशीट जारी नहीं होता, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, वो जारी नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें आप उन पत्र में लिखें और वहाँ तक भेजें। मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये अभियान चलाएँ मुख्यमंत्री जी के लिए, ना कि आयोग के लिए। जो चोर है वो चोर खुद को चोर नहीं कहलवाएगा, आप कितना ही भी धरना वहाँ पर जाकर दे दें। तो बस इतना ही था, बहुत सारा टाइम ले लिया आप लोगों का और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, अगर आप देखना चाहते हैं मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपको अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट या जैसा भी आपको चाहिए आप देख लीजिएगा। क्लासेस अच्छी लगे
तो तब जाके आप उन्हें लाइक भी कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, तब जाके आप साथ जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, तब जब आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो आप छोड़ सकते हैं। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। जहाँ आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है अपने लिए, आप उसको चयन कीजिए। चलिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।